परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। प्रभु ने एक और मौका और एक और दिन दिया कि हम प्रभु के वचन को गहराई से पढ़ सके। और आज पहले पत्रस की जो पत्री है वो खत्म होने का दिन है। बहुत दुख हो रहा है अंदर से, बहुत खुशी है कि हमने बहुत कुछ सीखा। मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों ने बहुत ही आशीष, जिन्होंने इस पत्री को सुना है स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड, उन्होंने बहुत बड़ी आशीष पाई है इस पत्री के द्वारा। मुझे यकीन है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के लोग बड़े बड़े कामों को हमारे बीच में करके गए ताकि हम सीख कर प्रभु के लिए तैयार हो सके। अभी मैं चर्चा कर रही थी थोड़ी देर पहले कि एक मसीह का जीवन एक इंतजार का जीवन है, तैयारी के साथ एक इंतजार का जीवन है। जैसे एक दुल्हन इंतजार करती है कि उसका दूल्हा आएगा और उसे लेकर जाएगा, इसलिए जब शादी फिक्स हो जाती है तो फिक्स होने के दिन से ही वो वेट करना शुरू करती है। पौलुस, हम 2 कुरिन्थियों में पढ़ रहे थे, पौलुस ने कहा मैंने तुम्हारी बात एक जगह लगाई है और मुझे एक ही फिक्र है कि वो रिश्ता टूट ना जाए, तुम में ऐसी कोई कमी ना निकले कि दूल्हा तुम्हें लेकर ना जाए। और मैं कंटिन्यू करूंगी कि पत्रस जैसे इस पत्री में बता रहा है कि जो मेरा भाई पौलुस तुम्हें कह रहा था कि तुम्हारी बात एक लड़के से लगी है, एक दूल्हे से लगी है जो कि मसीह है, और कलीसिया जो कि तुम उसकी दुल्हन हो, तो मेरी यही इच्छा है, पत्रस जैसे कह रहा हो कि मेरी यही इच्छा है कि वो बात टूट ना जाए, वो रिश्ता कट ना जाए, छूट ना जाए। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसी चाल चलो, क्योंकि प्रभु को ऐसा ही चाल चलन भाता है जो हम पत्रस की पत्री में गहराई से पढ़ते आ रहे हैं। जब शादी होती है तो गांव के लोग इंतजार करते हैं, खाना मिलेगा, रोशनी होगी, लाइट होगी, बारात बैंड बाजा होगा, मजा आएगा। बच्चे आसपास के इंतजार करते हैं, उन्हें मतलब नहीं है दूल्हा दुल्हन कौन है, उन्हें एक ही मतलब है बारात आएगी, पैसा लूटेगा, मजा आएगा। सबका अलग अलग मकसद होता है इंतजार का। कोई टशन मारने के लिए इंतजार करता है, बहुत सारी सहेलियां होती है दुल्हन की, नए नए कपड़े पहन के स्टाइल मारने के लिए इंतजार करती है। मुझे लहंगा पहनना है, मुझे साड़ी पहननी है, मुझे सोना पहनना है, मुझे चांदी पहननी है, मुझे जरकन पहनना है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। कई बार पहचान में ही नहीं आती कि वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले थी। वो इतना जरकन पहन लेती है कि चेहरा चमकता ही नहीं है, जरकन ही जरकन दिखाई देता है। गुड, नो प्रॉब्लम। पर असली इंतजार केवल वो दुल्हन कर रही होती है, क्योंकि उस दुल्हन को उस दूल्हे का इंतजार होता है। असली मकसद के लिए वो बैठी होती है, क्योंकि उसकी एक ही फिक्र होती है, जब मेरा दूल्हा आए तो मुझे लेके जाए, ऐसा ना हो मुझे छोड़ जाए और पीछे से मुझे कलेशों का सामना करना पड़े। और एक मसीह होने के नाते मुझे और आपको पता है कि हम अपने दूल्हे यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, पर लेकर वो उसी को जाएगा जो इस तैयारी के साथ इंतजार कर रहा है कि मेरा दूल्हा मुझे छोड़ कर ना जाए, लेकर जाए। और वो तैयारी ये वचन की पत्री हमें सिखाती है। हम पत्रस को पढ़ रहे हैं कि संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर याद रखना उस दुख के कारण कलेश ना हो, उस कामों के कारण कलेश ना हो जो संसार के कुकर्मी लोग करते हैं। बुरे कामों के कारण कलेश ना हो तो तुम सताए तो जाओ, पर मसीह के नाते, सुसमाचार के नाते सताए जाओ। उसमें कैसा व्यवहार करता है हम सीखते हुए आ रहे हैं, और करते करते आज हम 5 अध्याय उसके 10 वचन में पहुंचे। एक बार हम रीड करेंगे 10 से लेकर 14 वचन तक, और उसके बाद हम स्लोली इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है, और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वे और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करे। स्वर्ग राज्य का जीवन छोटा मोटा जीवन नहीं है। मैं फिर कहती हूँ, आज आखिरी दिन जब इस पत्री को हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी स्वर्ग राज्य का अनुग्रह कोई छोटा मोटा अनुग्रह नहीं है। बिल्लौर की आंख से चमकती हुई नदी, सुनहरी सड़कें,
खूबसूरत सा आसमान, हर समय प्रभु की महिमा होने वाला वो जगह, स्वर्गदूत जहाँ जय जयकार करते हो वैसा एक स्थान आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ कई बार 3 दिनों से यहाँ 3-3 घंटे की आराधना हो रही है, नॉन स्टॉप 3 आवर वर्शिप। कुछ पर्पस से हमने काम प्रभु के लिए कंटिन्यू वर्शिप करेंगे। मैं आज सुबह जब वर्शिप सुन रही थी तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और ये धुन, ये वर्शिप स्वर्गदूत जब 24 घंटे स्वर्ग में करेंगे तो आप सोचिए वहां का क्या माहौल, क्या रलम होगा। वो महिमा आपको और मुझे प्रभु देना चाहता है, लेकिन वो महिमा उन्हीं को मिलेगी जिनके ऊपर उसका अनुग्रह होगा, और वो अनुग्रह उन्हीं के ऊपर होगा जिन्होंने नया जन्म पाया हो। नया जन्म पाए हुए बिना हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मरने के लिए जन्म पाना जरूरी है, जो जन्मा नहीं वो मरेगा नहीं, लेकिन नया जीवन, नई जगह, नया संसार, वो स्वर्ग पाने के लिए नया जन्म पाना जरूरी है, और नया जन्म मसीह में पाना जरूरी है। वो स्वर्ग मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो अनुग्रह आपके और मुझ पे उम्मीदने के लिए बेकरार है। और अगर हम संसारिक रीति से जिएंगे और सोचेंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे और सोचेंगे ये सब कुछ हमें मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं। दिस इज इम्पॉसिबल। अनुग्रह का दाता परमेश्वर अनुग्रह तो देता है, लेकिन साथ साथ वो न्यायी भी है। हमें समझना बहुत जरूरी है। हम मरकर स्वर्ग पहुंच जाएंगे अगर कोई ऐसा आपको सिखाता है, सिर्फ मीठी मीठी बातें बताता है। बहुत लोग कहते हैं आप चिंता मत करो, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं बाइबल से कि आपको स्वर्ग मिलेगा, प्रभु दयालु है। मैं आपको बता रही हूँ, कड़वी बातें भी सुनी है, प्रभु न्यायी है। इसीलिए यही पत्री बहुत क्लियरली 4 अध्याय के 15 वचन में बताती है कि इसलिए कलीसिया तुम ध्यान देना, मेरे मसीह भाई बहनों तुम ध्यान देना। तुम जब संसार में दुख उठा रहे हो तो वो दुख कहीं तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी गड़बड़ी के कारण, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े रास्तों के कारण तो नहीं है कि तुम दुख उठा रहे हो। बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ा अनुग्रह प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है। छोटी छोटी शारीरिक इच्छाओं के लिए उस बड़ी दया को छोड़ मत देना। एक बार एक जन जो कि दावा करता था कि वो प्रभु से बहुत प्यार करता है, उसकी डेथ हो गई। बहुत खड़ूस इंसान था। कलीसिया में उसने हमेशा दूसरों की चुगली की, कलीसिया में हमेशा उसने दूसरों को तंग किया, हमेशा कलीसिया में उसने कलेश मचाया, और उस पादरी से उसका कंपटीशन था, उसको हमेशा बड़ा बनना था। अब ये क्रूकेड मैन, उसकी डेथ हो गई, खत्म हो गया वो। और खत्म होने के बाद चर्च के लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर लास्ट उसको दफनाने जा रहे थे। दफनाने से पहले पादरी साहब ने बोला कि आइए सारे लोग इकट्ठा होंगे, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। सारे लोग इकट्ठा हुए, प्रार्थना करने लगे। पादरी साहब बोलने लगे, प्रभु इस भले इंसान की आत्मा को मैं तेरे हाथों में रखता हूँ। प्रभु इसने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे काम किए। कोई रो नहीं रहा था, कोई परेशान नहीं था, क्योंकि ये इंसान, इसने इतनी तकलीफ दी थी लोगों की, कोई रोना ही नहीं चाहता था। पादरी साहब बोलने लगे, भला इंसान जो सो गया, प्रभु न्याय के दिन जी उठेगा, मुझे यकीन है तेरे दाहिनी ओर बैठेगा। प्रभु इसने अपने जीवन में जो दया दिखाई, प्रभु इसने अपने जीवन में जो माफी दिखाई, प्रभु इसने अपने जीवन में जो करुणा दिखाई, प्रभु ये जो लोगों को दान देता था, प्रभु जो तेरे लोगों की पावनाई करता था, ओ प्रभु तू उस दया को याद रखना। प्रभु जो दान भेंट इसे तेरे राज्य के लिए समर्पित किए, प्रभु तू उन्हें याद करना। ओ प्रभु तेरी स्तुति में जो शामिल होता था, याद करना। जब बहुत देर तक ये सुनते रहे तो उनका बेटा और पत्नी, जो जिन भाई की डेथ हो गई थी, उनके बेटा और पत्नी एक दूसरे को देखने लग गए, ये पादरी साहब क्या बोल रहे हैं। फिर उनकी पत्नी, जो पत्नी है, विधवा ने धीरे से अपने बेटे को बोला, बेटा हमको लगता है हम किसी गलत कब्र के पास आकर खड़े, ये तुम्हारे पिताजी की कब्र नहीं हो सकती। तुम जरा चेहरा उखाड़ के, उधेड़ के कपड़ा उठाकर देखो तो सही। हमारा एंड, अगर हमारा काम अगर यहाँ पर सही नहीं है, तो हमारे लोग हमारी कितनी भी तारीफ करें, हमारे लोग हमारी कितनी भी बड़ाई करें, हम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकते। पतरस बताता है कि यीशु में जिसने तुम्हें बुलाया है, वो थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा। पर याद रखना, ये दुख पापों के कारण तुम ना उठाओ। याद रखना, ये दुख
अपनी कमियों के कारण, गड़बड़ियों के कारण, पराये काम में हाथ डालने के कारण, अपनी जुबान से टेढ़ी मेढ़ी बातें करने के कारण, प्रभु के वचन को इनकार करने के, तुच्छ जानने के या प्रभु के वचन को इग्नोर करने के कारण, घमंड के कारण, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा आखिरी निर्देशों में एक निर्देश, घमंड के कारण ये दुख तुम मत उठाना। प्रेम में रहना, एक होकर रहना, अधीन रहना, एक दूसरे की सहायता करना, जान देने तक विश्वास योग्य बने रहना और भूल जाना मत। ये संसार जब तुम्हारी भलाई के कारण तुम्हें सताएगा तो याद रखना तुम्हारा प्रभु भी सताया गया। उसी के पद चिन्हों पर चलना, फॉलो क्राइस्ट, और उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए तुम वहां पहुंच जाना जहां वो अभी जाकर बैठा है, क्योंकि इसी के लिए तुम बुलाए गए हो, इसी के लिए तुम चुने गए। और प्रभु को यही बात है, बहुत खूबसूरत बात है। पतरस यहाँ पर बताते हुए लास्ट में प्रभु का साम्राज्य हमेशा बना रहेगा इसकी दुआ करते हुए, आमीन कहते हुए, पतरस लास्ट लाइन लिखता है कि मैंने सिलवानुस के हाथ से, जिसे विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, तुम्हें समझाया और गवाही दी कि परमेश्वर का अनुग्रह सच्चा है, इसी में स्थिर रहो। बेबीलोन में जो चुने हुए लोग हैं, मेरा पुत्र तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो, सबको मस्ती में शांति मिलती रहे। शांति की कामना करते हुए पतरस इस पत्री को खत्म कर देते। पर एक दो तीन बातें जानना बहुत जरूरी। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बताऊंगी, इसमें एक भाई सिलवानुस के बारे में चर्चा है। सिलवानुस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम रीड नहीं करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:1 दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:1 और दूसरा कुरिन्थियों 1:19 में सिलवानुस की चर्चा है। लोग कहते हैं, और अगर हम ध्यान से पढ़े, कंपेयर करें तो हमें पता चलता है सिलवानुस वही सीलास है जो पौलुस के साथ सेवा करता था, उसी का दूसरा नाम सिलवानुस है। आप अगर सीक्वेंस में जोड़कर पढ़े तो आपको शायद ये बात समझ आए। सिलवानुस के जरिए पतरस ने पत्री लिखवाई और सबको नमस्कार कहते हुए पतरस इस पत्री को खत्म करता है और नई पत्री की ओर, सेकंड पत्री को पतरस लिखता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है। पतरस ने यहाँ पर हमें केवल 10वें वचन में केवल प्रभु के अनुग्रह को याद दिलाया। सारे शांति का दाता भी परमेश्वर है। पतरस ने कहा अनुग्रह का दाता वो है। सारे महिमा का दाता भी परमेश्वर है। सारे सामर्थ्य का दाता भी कौन है? परमेश्वर है। तो पतरस को क्या जरूरत थी ये कहने के लिए कि सारे अनुग्रह का दाता जो है उसने मसीह में तुम्हें बुलाया ताकि तुम उसकी महिमा को देख सको। एक्चुअली ये पूरी पतरस हमें एक बात याद दिलाना चाहता है कि हम चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, नया जन्म पाए हुए लोग हैं। हमें चुना इसलिए गया, इसलिए नहीं कि हम इसके लायक थे, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता था और वो हमें नाश होते हुए देख नहीं सकता। He couldn't see us dying. He couldn't see us scattering and just losing our lives. वो हमें हमारी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करते हुए, बर्बाद होते हुए प्रभु देख नहीं सकता था और उसने अपनी दया दिखाई। और आज पतरस कहता है मैं तुम्हें उसकी अनुग्रह का स्मरण दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ, क्योंकि प्रभु को पता है हम इतने कठोर है ना, डेली लाइफ में चलते चलते हम प्रभु के अनुग्रह को भूल जाते हैं, या फिर जब संसार हमें सताता है तो कई बार उस सताव को झेलते झेलते हम उस अनुग्रह को भूल जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं और हमें लगता है हे प्रभु तू है। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया कि रोम में मसीहियों को सताया कैसे जाता था, उस सारी सीमाएं पार कर दी थी उन लोगों ने। वहां के राजा ने, नेरो ने, वो रात को रोशनी के लिए उस शहर में लैंप नहीं था उस समय, आज से हजारों साल पहले की बात करूं सर, लैंप नहीं था, लाइट नहीं थी, तेल से लोग दिया जलाते थे। सड़क पे रोशनी करने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए वो रात में नेरो राजा को उजाला चाहिए होता था। इतिहास बताता है कि उजाले के लिए वो खंभों पे मसीहियों को बांध के, राल लगा के, तेल लगा के उन पे आग लगा देता था। मसीह जलते रहते थे और सड़कों पे रोशनी होती रहती थी। उन्हें जेलों में डलवा दिया जाता था, उन्हें तेल में, उबले हुए तेल में पलट दिया जाता था। जो जो अत्याचार मसीह पे कर सकते थे ये करते थे। पतरस कहता है मैं इस सताव के बीच में, हमने शुरुआत में पढ़ा था पहला वचन और दूसरा वचन, ये पत्री पतरस लिख रहा है उन्हें जो सताव में है।
और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये पतरस लिख रहा है वो खुद सताव में है। मुझे अच्छे से पता नहीं है, इसका कोई विवरण नहीं है, लेकिन अगर आप 2 पीटर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके कुछ ही समय बाद पतरस को सूली पे उल्टा लटका दिया गया और पतरस को मार डाला गया। हमें समझना बहुत जरूरी है, सताव में रहते रहते कई बार लोग बहुत ढीले पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर पड़ जाते हैं और उनको लगता है कि प्रभु अब उनके साथ नहीं है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। और ऐसे टाइम पे कई बार हम प्रभु की दया को और उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं, हम तकलीफ में पिस जाते हैं और कई बार हमें लगता है प्रभु है या नहीं है। पतरस कहता है तुम चिंता मत करो, ये तुम थोड़ा दुख उठा रहे हो, ये दुख उठाने में तुम प्रभु की ओर देखते रहना, उसकी अधीनता में रहना, उसके बलवंत हाथों के नीचे तुम अपने आप को रखना। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, अनुग्रह का दाता तुम्हें आगे ले जाएगा। जब तक वो नहीं आता उसके बलवंत हाथों के नीचे रहना, अपनी सारी चिंता, हमने परसों पढ़ा था, अपनी सारी चिंता उसके हाथ में डाल दो, सही समय पर वो तुम्हें उठाएगा। बस उसके अनुग्रह का ख्याल रखना कि वो तुमसे प्यार करता है और उसने तुम्हारे लिए क्या दिया, और जो तुम सह रहे हो वो छोटी सी कीमत है, कोई अनोखी बात नहीं है, वो छोटी सी कीमत है उस चीज की जो तुम पाने वाले हो। एक्चुअली पतरस चाहता है कि हम अपनी रेस को पूरा करें, क्योंकि पतरस जानता है बहुत सारे लोग बीच में अपनी रेस छोड़ गए। उसमें एक बहुत बड़ा जन पतरस के साथ रहा, वो था यहूदा इस्करियोती। साथ उठा, साथ चुना गया, साथ प्रभु के कामों को देखा, साथ प्रभु की मेज में से हिस्सा लिया, साथ साथ मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा, पानी पे चलते हुए देखा, 5000 पुरुष और न जाने कितनी स्त्रियां बच्चों को 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाते हुए देखा। वो यहूदा यीशु के सूली पे चढ़ाए जाने के जिस 3 दिन पहले अपने लालच पे, अपने लालसा पे काबू नहीं कर पाया, सिर्फ 30 सिक्कों के लिए उसका मन बदल गया और उसने अपने प्रभु को बेच दिया। पतरस ने वो बड़ा नुकसान यहूदा की जिंदगी में देखा था, और शायद उसने बहुत सारे मसीहियों को देखा होगा जो लोग बीच बीच में थोड़े प्रेशर आने पे प्रभु को छोड़ देते थे। नहीं बाबा नहीं, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे दूर रखो। अभी थोड़े दिन पहले एक भाई प्रभु में चलते चलते वो आए और आने के बाद वो सेवा करने वाले हमारे भाई से मिले और उन्होंने बोला बस बहुत हो गया, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये लो अपनी बाइबल तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चलना प्रभु के पीछे। छोड़कर चला गया। पतरस को पता था चलते चलते लोग कान के इतने कच्चे, मन के इतने ढीले हैं कि वो छोड़ देंगे। इसलिए पतरस ने कहा अपना मन प्रभु की ओर लगाए रखना, प्रभु के अधीन रहना, उसके बलवंत हाथों के नीचे रहना। कुछ भी हो जाए उसके अनुग्रह, उसकी दया को भूलना मत, अपना प्यार कम करना मत, अपनी निर्भरता कम करना मत। हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य में, प्रभु का वचन बताता है प्रभु ने कहा तूने अपने पहला सा प्यार खो दिया है। उसका असली कारण है हम प्रभु के बड़े अनुग्रह को, बड़ी दया को भूल गए कि जो हमें मिलना था वो उसने सह लिया, और जो जगह उसकी थी वो उसने हमें दे दी, सेतवेत में दे दी, जिसके हम लायक नहीं थे। तो पतरस जाते जाते मुझे और आपको एक बात बताना चाहता है जो मैं यकीन करती हूँ, उसके अनुग्रह को याद दिला करके ये मेरे भाई और बहनों, अपने इस दौड़ को पूरा करो। तुम्हारी दौड़ इस पृथ्वी की नहीं, तुम्हारी दौड़ इस पृथ्वी की चीजों की नहीं, तुम्हारी दौड़ इस पृथ्वी के सारे जितना वैभव है इसकी नहीं है। तुम्हारी दौड़ उस महिमा के लिए जो स्वर्ग राज में प्रभु के साथ तुम्हें मिलने वाली है। यहाँ जो है वो तो यहाँ पे भी बहुत दुख नहीं है, तुम कहाँ सहते हो, मैंने सह लिया, तुम बस सहभागी हो रहे हो, और वो भी मैं ले रहा हूँ, मैं ले चुका हूँ। Not you, I bore all the pain. मैंने सारा दर्द सह लिया सूली पर, ताकि तुम आजादी में, आशीष में रहो। कहीं तुम्हारी आजादी दूसरों के लिए गिरावट का कारण तो नहीं है। इसलिए जांच लो और अपनी दौड़ को पूरा करो। रेस को पूरा करने के लिए हमें उस रेस ट्रैक पे दौड़ना पड़ेगा। वो ट्रैक, वो पटरी जो यीशु मसीह ने आपकी और मेरे लिए तैयार की। वो पटरी लोहे से तैयार नहीं हुई, वो पटरी रस्सी से तैयार नहीं हुई, वो पटरी गिट्टियों और ईंटों और सीमेंट और गारे से तैयार नहीं हुई। वो पटरी उसने अपने लहू से तैयार की, सींच कर। हमारे पापों के कारण वो ब्रिज पूरी तरह टूट चुका था। हम अलग थे, कोई रास्ता नहीं था कि हम उससे मिलते, कोई रास्ता नहीं था कि हम प्रभु तक पहुंचते। बहुत कोशिशें की होगी, सोचा होगा
पर एक ही रास्ता नजर आया, और वो रास्ता था किसी भी रीति से अपने खोए हुए बच्चों को अपने पास ले आना है तो मुझे एक निर्दोष के लहू को बहाना है। और निर्दोष केवल एक था, क्योंकि आदम के कारण हम सब पापी थे। निर्दोष केवल एक ही था, उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह। वो आया, सूली पे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पर उससे पहले उसने स्वर्ग राज्य की झलक लोगों को दिखाई। जिनके बीच यीशु था वहाँ चंगाइयाँ थी, जिनके बीच यीशु था वहाँ शांति थी। जहाँ पर मुर्दा रखा था वहाँ यीशु पहुंच गया, मुर्दा जी गया और आंसू खुशी में बदल गए। जहाँ पर बीमारी थी यीशु ने कदम रखा, वो बीमारी चंगाई में बदल गई। जहाँ पर तूफान था यीशु ने कदम रखा, वो तूफान आंधी शांति में बदल गया। यहाँ तक कि सूली पे चढ़ाए जाते टाइम जब जेल में यीशु ने कदम रखा, उसे पकड़वाया गया तो बरनबास जैसा एक खूंखार कैदी आजाद हो गया। यीशु में आजादी थी। उसने दिखाया पहले कि देखो ये सैंपल है, ये एग्जाम्पल है, ये चीज है जो तुम्हें मिलने वाली है। ये उस महिमा का नमूना है जो तुम्हें आखिर में मिलने वाला है। भरपूरी का जीवन, आजादी का जीवन, शांति का जीवन, अनुग्रह का जीवन, प्रेम का जीवन, कंप्लीटनेस का जीवन, वो केवल मसीह में। और देख लो, इसलिए यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। लोग बोलेंगे यहाँ है, वहाँ है, स्वर्ग राज्य का है। स्वर्ग राज्य तुम्हारे बीच में है। और मुझे यकीन है मसीह भाइयों बहनों, अगर आप उसके अनुग्रह में हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप उसकी दया को जानते हैं, अगर आपने सच में अपने जीवन के किसी पल घुटनों को टिकाकर ये बात कही होगी, ये प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, I can't live without you, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तो आज आप, अगर आप सच में पापों के कारण नहीं उसके कारण दुख उठाते हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ आप उस आजादी के जीवन को जी रहे होंगे। नहीं है तो आप एक बार कह कर देखिए। उसके बाहर कलेश है, आप कलेश में है तो अब भी आप उसके बाहर है, उसके अंदर शांति है। मसीही सताव में भी शांति है, क्योंकि तब हम प्रभु के साथ नहीं होते, प्रभु हमारे साथ नहीं होता, तब हम प्रभु के बाहों में होते हैं, हम उसकी बाजुओं में होते हैं। वो आगे आगे चल रहा होता है, चारों तरफ से वो हमें घेरे होता है, हम उसके अंग के अंदर होते हैं, हमारा सिर यीशु मसीह। तो पतरस चाहता है कि वो शांति, वो भरपूरी मुझे और आपको मिले, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी दौड़ को पूरा करें। पतरस ने अपनी दौड़ को पूरा की। पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ को पूरा कर चुका। नाउ दिस इज योर टर्न। भाइयों बहनों, ये आपका और मेरा टर्न है। ये दौड़ सांसारिक दौड़ नहीं, ये आत्मिक दौड़ है। ये लड़ाई शरीर से या संसार के लोगों से नहीं है। ये लड़ाई आपकी अपने लोगों से नहीं है। ये लड़ाई उस संसार की शक्तियों से है, उस दुष्ट की शक्तियों से, जो लोगों के बीच, लोगों के साथ रहकर हमें प्रभु से दूर ले जाने की, हमें प्रभु से बहकाने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर मैं और आप चाहते हैं इस लड़ाई को जीते, तो पतरस कहता है उसके अनुग्रह को ना भूले। और हम एक बात याद रखें, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, ये बातें कुल मिलाकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के लिए बुलाए गए। अगर आप उसकी इच्छा के लिए बुलाए गए हैं और अगर आप उसकी मर्जी पे चलते हैं, उसकी मर्जी से चलते हैं, उसकी मर्जी में चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, उसकी मर्जी पे चलते हैं, उसकी मर्जी से चलते हैं, उसकी मर्जी में चलते हैं, तो कुल मिलाकर एक दिन आएगा जब वो चमकती हुई नदी, वो सुनहरी सड़कें, वो स्वर्ग राज्य की उपस्थिति, वो प्रभु का प्यार, दुख नहीं, बदनामी नहीं, वो जगह प्रभु आपको ले जाएगा। लेकिन उसके लिए ये सताव जब हम सहते हैं तो हम याद रखें, ये जो हम झेल रहे हैं थोड़ा सा, कितने ब्यूटीफुली पतरस ने शुरू किया नए जन्म की बात करके, और कितने ब्यूटीफुली उस अनुग्रह को याद दिला के पतरस इस बात को, इस पुस्तक को खत्म कर रहा है कि तुम नए जन्म पाए हुए हो, इसलिए उस अनुग्रह को भूलना मत, क्योंकि वो महिमा तुम्हारे लिए जो रखी वो बेचैनी से, तुम बेकरार हो उसके पास जाने के लिए, तो वो भी बेकरार है तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए। इसलिए अपनी रेस को
ट्रैक पर, रेस को ट्रेल पर, उस ट्रैक पर दौड़ो, रेस ट्रैक पर दौड़ो, वरना तुम हार जाओगे, गिर जाओगे। तुम्हें समझना बहुत जरूरी है हम कहाँ दौड़ रहे हैं। एक बार एक आदमी बहुत थका मांदा कहीं दूर से ड्राइव करते हुए आ रहा था, कहीं दूर से वो आ रहा था, और आते हुए वो जब एक पार्क के किनारे पहुंचा, वो बहुत थक गया था। ध्यान दीजिएगा, पूरी रात ड्राइविंग करते 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 वो बहुत थक गया था, और उसने सोचा मैं काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। वो एक पार्क के किनारे गया, और उस पार्क के किनारे जाते वक्त उसने सोचा कि ये पार्क है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं यहीं पर आराम से सो जाऊंगा। उसने अपनी कार पार्क के किनारे रोकी, और कार रोकने के बाद शीशा चढ़ाया, एसी चालू किया, और वहां किनारे पे आराम से सो गया। सोया, उसको नहीं पता था कि ये उस शहर में जहाँ पे उसने अपनी गाड़ी रोकी है, उस शहर में नेशनल एनुअल स्पोर्ट्स डे है। वहाँ पे ऐसा होता है कि साल में एनुअल डे होता है स्टेट का, और एनुअल डे पे वहाँ के लोग रेसिंग में, मैराथन में एक तरह से निकलते हैं। कोई आया, आने के बाद पास से निकला, और निकलने के बाद कोई दौड़ रहा था जो स्पोर्ट्स डे में, वो आया पार्क के किनारे, गाड़ी के दरवाजे को खटखटाया, खट 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 खट। इसने बोला यस ब्रदर, आप मुझे बताएंगे टाइम क्या हुआ? इसने बोला 8:15। उसने बोला सॉरी आप सो जाओ, और वो आगे भागकर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद ये कार में सो रहा था, खर्राटे ले रहा था, फिर आवाज आई, क्या हुआ ब्रदर, टाइम क्या हुआ? ये उठा और इसने खुंदक में कहा 8:30। उसके बाद ये फिर सो गया। तीसरी बार फिर आवाज आई, तीसरा जो दौड़ाक आया वो आकर इसने पूछा टाइम क्या हुआ? इसने देखा, बोला 8:45, और सोने दो। इसको समझ आया कि यहाँ सब लोग दौड़ रहे हैं और कोई मुझे सोने नहीं देगा। तो उसने थोड़ी देर में क्या किया, कार में से एक पेपर निकाला, पेपर में लिख दिया मुझे टाइम नहीं पता, और शीशे पे चिपका दिया और सो गया। फिर एक दौड़ने वाला आया और उसका दरवाजा खटखटाया, टक 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 टक। इसने बोला क्या हुआ? बोलते सर आपको टाइम नहीं पता ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ 9 बज रहे हैं। हमें जानना बहुत जरूरी है, हम लोग जो दौड़ रहे हैं, हम जिस यात्रा में हैं, हम किनारे पे ट्रैक के बगल में हैं या हम ट्रैक पे हैं? ट्रैक के बगल में रहने वाला परेशान होगा, ट्रैक पे दौड़ने वाला मंजिल पे पहुंचेगा। आज सुबह जब वचन के लिए तैयारी करते हुए मैं जा रही थी, मैंने पानी गर्म किया और नहाने जाने लगी, अचानक पानी बंद हो गया। पानी बहुत तेज गर्म था, कुछ ही पानी मैं उसमें मिक्स कर पाई थी, और करने के बाद मैं बाल धो रही थी, और पानी जब मैंने सर पे डाला तो वो बहुत तेजी से लग रहा था। बॉडी पे तो मैं मैनेज कर ले रही थी गर्मी, लेकिन मुझे प्रीचिंग के लिए जल्दी आना था, लेट हो रहा था। मैंने सोचा मैं वर्शिप का लास्ट सेशन अटेंड कर लूं। फिर थोड़ी देर वेट किया, पानी नहीं आया, तो मैंने उसी गर्म पानी से अपने सर को धोया। वो बहुत गर्म नहीं था, पर इतना गर्म था कि मुझे ये महसूस हो कि मेरे सर का जो खाल है वो उधड़ के बाहर निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं बाथरूम में बैठे बैठे एक ही बात सोच रही थी, ये पानी जो कि मुझे छाले नहीं देगा, गर्म है, ये जब मेरे सर को जला दे रहा है तो नरक की आग कितनी भयानक होगी। मैं बहुत स्ट्रेस थी ये बात सोचकर। क्या हम उस आग को बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो पतरस कहता है प्रभु के दया को, उसके अनुग्रह को याद रख, कि दया के अनुसार चल, अपनी दौड़ को पूरा कर, ट्रैक के बगल में मत रह, ट्रैक के ऊपर चल। एक आतंकवादी की गवाही, उसे बचपन से 4 या 5 साल 6 साल का वो रहा होगा, लड़का था वो, उसको ले जाकर बचपन से उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, और वो बहुत बड़ा शार्प शूटर था, और बचपन से बंदूक चलाने की सब चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन साथ साथ उसको पढ़ाई में भी ट्रेंड किया गया, ताकि जिस बुक को वो पढ़ते हैं, जिस पंथ पे वो चलते हैं, उस पंथ की शिक्षा मिल जाए। और उसको ये सिखाया जा रहा था कि दुनिया के सारे मसीहियों को खत्म करना है, इन लोगों ने पूरी दुनिया में आतंक फैला रखा है। यही शिक्षा लेकर वो आगे बढ़ रहा है। तो एक दिन उसके जो गुरु है, जो लीडर है, वो लीडर ने आकर इससे बोला, देख ये जवान हो चुका था, देख तू बहुत पढ़ा लिखा है, बंदूक चलानी तो तुझे आ गई, अब तुझे अपनी कलम चलानी है। इसने बोला क्या करना है? उसने कहा तू ले ये बाइबल, और तुम इस बाइबल को पढ़। बहुत सारे लोगों को तो हम बंदूक से मार देंगे, पर बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, समझदार लोगों को गोली से नहीं, उनको पेन से मारा जाता है। तो एक बुक लिख, नई बुक,
दुनिया में आज तक ऐसी बुक आई नहीं होगी। और तू ये बता कि क्यों बाइबल गलत है, और क्यों बाइबल में जिस खुदा की बात लिखी है वो गलत है, और क्यों बाइबल खुदा की पत्री नहीं है, और क्यों जो हम कह रहे हैं वही सही है। इसके हाथ में बाइबल रखी, इसने फट से फेंक दिया। इसने कहा इस गंदी किताब को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं चुना हुआ पाक पवित्र जन हूं। मैं किसी मिशन के लिए बचपन से तैयार हुआ हूं। मैं कोई भी अपवित्र चीज को छूऊंगा नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तब इसके गुरु ने, जो भी इसके धर्म गुरु थे, उन्होंने इसको कट्टर तरह से ये बात कही कि तुझे लिखना है और ये मेरा ऑर्डर है। मैंने इसी दिन के लिए तुझे ये तालीम दी, तुझे ये टीचिंग्स दी, ताकि तू कंपैरेटिव स्टडी कर सके, तुलनात्मक ये पढ़ाई कर सके और विस्तार से बताए, ताकि हम समझदार और इंटेलिजेंट लोगों में लाइब्रेरी में ये बुक पहुंचाए और लोगों को पता चले क्यों बाइबल खुदा की पत्री नहीं है। ये ले गया घर पे, और घर जाने के बाद मैं देख रही थी जब अपनी गवाही दे रहा था अपनी मम्मी के साथ, औरतों के साथ जानवरों सा रवैया था इसका, क्योंकि इसको ट्रेनिंग मिली थी। औरतें एक गुलाम है, बस ट्रीट देम लाइक अ स्लेव। बहुत गुस्से में, आग बबूला, दुनिया के लिए नफरत भरा हुआ एक मन, सिर्फ एक ही मन था। ख्यालों में भी वो यही सोचता था, इसको मारना है, उसको मारना है। आसपास दुकान वाले ईसाई हैं, चर्चेज है, सबको मारना है और खत्म करना है। किसी भी तरह मसीहियत का नामो निशान मिटा देना है। ये अपने कमरे में गया और बाइबल लिया। पहले तो इसने सोचा मैं पढ़ूंगा ही नहीं, लेकिन फिर इसने कुछ क्वेश्चंस थे जो अपने बुक में जो डाउट थे, इसने वो सारे डाउट्स लिखे, और वो डाउट्स लिखने के बाद इसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। इसको रेफरेंसेस बताए गए। ये पूरी बाइबल पढ़ चुका। पढ़ने के बाद ये अपने गुरु के पास गया और जाकर बोला, देखो मुझे ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन, मुझे ऐसी कोई बुराई इस बुक में नहीं मिली, तो आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो उसके गुरु ने उसको एक रेफरेंस बुक दी, और रेफरेंस बुक देखकर कहा तुम एक काम करो, तुम ये बुक पढ़ो, इसमें जो जो वचन लिखे हैं तुम केवल वही वचन पढ़ना। ये बंदा आया और 26 रेफरेंस थे, इसने पढ़ना शुरू किया, और 26 रेफरेंस को इसने अपनी पुस्तक से मैच करना शुरू किया। यीशु मसीह दोबारा आएगा, यीशु मसीह शांति का राजा है, यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा है, यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। जो तुम्हें सताए उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें गाली दे गाली के बदले गाली ना दो। ये 26-27 वचन पढ़ते पढ़ते इसका दिल एकदम टूट गया, और इसने पूरी बाइबल पढ़ डाली। और पढ़कर इसने किताब लिखनी शुरू की अपने कमरे में बैठे बैठे। उसका ये मिशन था, इसने किताब लिखनी शुरू करी। उस किताब का नाम था क्यों हमारी बुक खुदा की बुक नहीं है। इसके बाद जो इसके गुरु थे एक दिन अचानक सरप्राइज विजिट पे इसके घर आए। इसकी माँ ने कहा वो तो अभी बाथरूम में है। वो आए और आने के बाद इसका रूम देखा, रूम में उन्होंने देखा और खुश हुआ, मन ही मन बोल रहा था वाह, फाइनली जिस किताब को हाथ नहीं लगाना चाहता था, ये उसी किताब को पढ़कर लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने इसके तकिए के नीचे देखा तो वहाँ पर 300 पेज की एक मोटी हाथ से लिखी किताब है, जिसका टाइटल है क्यों हमारी किताब खुदा की किताब नहीं है, वो खुदा की जुबान नहीं है। उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद ये अचानक बाथरूम से आया। उन्होंने बोला तुझे हमने क्या करने कहा था और तू क्या कर रहा है। उसने कहा मैं क्या करूं, आपकी गलती है, आपको मुझे ये किताब नहीं देनी चाहिए थी, आपने मुझे दी और मैंने ये पढ़ा और मुझे पता चला कि सच्चाई क्या है। अब जो मैंने पढ़ लिया वो आपने जो मुझे बचपन से सिखाया था उससे अलग है, तो मैं क्या करूं। वो गुरु इसके सर पे चढ़ गया और इसका गला दबाने लग गया। माँ आई, माँ ने छुड़ाया और ये बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया, पूरा पागल बेहाल। इसका एक मसीह दोस्त है तिमोथी नाम का, इसने उसको फोन लगाया। फोन लगाकर इसने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर सब जानते थे ये एक आतंकवादी है, इसीलिए इससे मिलने को वो दोस्त जो तिमोथी है वो भी तैयार नहीं हुआ। आपको पता है ये पागल सा एक शॉप पर गया, उस शॉप पर इसका पासपोर्ट और बाइबल दोनों को ही चोरी करके चला गया। और ये बहुत डिस्टर्ब हो गया, किसी को खुल के कह नहीं पा रहा है कि ये बाइबल पढ़ रहा है, किसी से जिक्र नहीं कर पा रहा है। जो ईसाई लोग इससे डरते हैं वो इससे बात नहीं करना चाह रहे हैं। फाइनली ये घर आया और घर पर आकर रोने लग गया, और रोते हुए इसने कहा कि खुदा तू मुझे बता तू कौन है, तू वो खुदा है जिसको मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ, या तू वो खुदा है जो जिसके पीछे ईसाई लोग पड़े हैं, तू ईसाइयों का खुदा है या तू हमारा खुदा, तू मुझसे बात कर। और इसने देखा रात को जब ये सोया अपने बिस्तर पे और उठा, तो उठने के बाद इसने सोया हुआ इसने देखा कि एक जगह पर है जहाँ बहुत रोशनी है, और वहां पर एक इंसान
चल कर आया, इसने केवल उसके पैरों को देखा और इसने पूछा तुम कौन हो? तो उस इंसान ने कहा मैं वही हूँ जिसे तू खोज रहा है, पर तू अपना नाम क्यों नहीं जाहिर करता? तुझे मेरा नाम मिलेगा, तू जा अपनी अलमारी खोल। इतने में इसकी आंख खुल गई और ये गया और इसने अपनी अलमारी खोली। जो बाइबल दोपहर में खो गई थी वो बाइबल अलमारी में रखी हुई मिली और इसने निकाला और ये वही वचन, मैं प्रभु हूँ, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, व्हाटएवर, इसने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद ये वहां रोया और सीधे घबरा गया। घबरा कर ये अपने माँ के बेडरूम में गया। ये औरतों से घृणा करता था। ये अपने माँ के बेडरूम में गया और अपने माँ के पैरों को चूमने लग गया। इसकी माँ ने कहा क्या हुआ तुम्हें बेटा, क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? खलील नाम इसका। खलील तुम्हें क्या हुआ? इसने कहा कि माँ मैं बदल गया, माँ मैंने खुदा को देख लिया। कि माँ ने कहा उससे तो तू बचपन से देखता आ रहा है। नहीं माँ, मैंने जिस खुदा को देखा उसका बेटा ईसा मसीह है। मैंने पढ़ा। माँ बोलती धीरे बोल, घर के और लोग सुन लेंगे तो तेरा कत्ल हो जाएगा। तुझे पता है ना, तुझे किसी मिशन और मकसद के लिए बनाया गया है। उसने कहा नहीं माँ, मैं तुझसे सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। मैंने बचपन से आज तक तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। और इसकी माँ ने कहा, इसकी माँ को ताज्जुब लगा। इसने कहा तू तो सच में बदल गया है। और इसकी माँ ने उसे गले लगाया और उसके बाद वो दूसरे दिन सड़क पे निकला। सड़क पे वो चल रहा है तो उसके मन में यही चल रहा है, दुश्मनों से प्यार करना, गाली के बदले गाली ना देना। वो उस ईसाई की दुकान पे गया जहाँ वो उसे धमकाने जाता था। जैसे ही वो शटर खोलने लगा, इसको देखा तो आतंकवादी को उसने दुकान बंद कर ली। इसने बोला आप दरवाजा खोलो, मुझे आपसे मिलना है, दरवाजा खोलो, मैं बदल चुका हूँ, मैं मारने नहीं आया हूँ। बहुत देर तक ये बोलता रहा। तो वो ईसाई ने इसको देखा, बोला तुम सच में बदल गए हो, हालेलुया। तो इसने कहा हालेलुया का मतलब क्या? उसने कहा तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसने उसे बताना शुरू किया और कहा उस रात खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ, और जब खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ तो मैं बदल गया, और जब मैं बदल गया तो मेरे पूरे शहर ने जान लिया बहुत थोड़े समय में कि मैं बदल गया, और आज मैं एक प्रभु का दास हूँ। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या मैं और आप बदल गए? आज पौलुस पतरस कहता है कि मैं तुम्हें प्रभु का अनुग्रह याद दिलाकर कहता हूँ कि जो महिमा कि प्रभु ने तुम्हें चुना है, बलवंत हाथ के नीचे रहो, प्रभु का धन्यवाद हो, उसका राजी युगानुयुग है। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और यही कहना चाहते हैं कि प्रभु के उस अनुग्रह को मत भूलना। क्या मैं और आप बदल गया? क्या मैं और आप नया जन्म पा चुके हैं? क्या मैं और आप प्रभु से प्यार करते हैं? क्या मैं और आप जब सड़कों पे चलते हैं तो आपके और मेरे घर के लोग, आपके और मेरे परिवार के लोग, आपके और मेरे दोस्त, आपके और मेरे साथ उठने वाले बैठने वाले लोग कहते हैं कि तुझ पे खुदा का नूर है, तुझ पे खुदा का अनुग्रह है, तू बदल गई। जो पैदा होता है वो मर जाता है, पर जो दोबारा पैदा होता है, जो नया जन्म पाता है, वो स्वर्ग में जा। पतरस कहता है अपने नए जन्म के लिए उस अनुग्रह को याद, प्रभु की इस दया को याद। और ये दया मसीह में उन्हीं को मिलेगी, ये महिमा मसीह में वही देखेंगे जो बदल चुका है। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु की इस दया को अगर हम भूल गए या हम हल्के में ले रहे तो आज हम समझे एक बहुत बड़ा मकसद है प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। वो मकसद है जब दुनिया और खुदा मुझे और आपको देखता है तो जो हमारे बुरे कामों को देखकर निंदा करते थे, आज मेरे और आपके बदले हुए चाल चलन को देखकर वो उस खुदा की महिमा कर, क्या उसकी दया आप पर हुई है? क्या उसका अनुग्रह मुझे और आपको याद है? अगर याद है तो खुदा आपको और मुझे एक ही बात कहना चाहता है, क्या तुम बदल गए? क्या तुम अपनी दौड़ को सही तरीके से दौड़ रहे हो? बीच में उतरने वाला, ट्रैक से हटकर दौड़ने वाला कभी इनाम नहीं पाता, कभी जीत नहीं सकता। तकलीफें चाहे कुछ भी हो, मुश्किलात चाहे कितने भी आए, रुकावटें चाहे कोई भी डाले, हमें ट्रैक पर दौड़ना है और वो ट्रैक है खुदा का कलाम। हमें हिम्मत से दौड़ना है, वो हिम्मत है प्रभु का आत्मा। हमें निशाने की ओर दौड़ना है और वो निशाना है स्वर्ग राज्य। Where are we looking at? हम कौन सी ओर देख रहे हैं? पतरस नमस्कार कहते हुए लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क मेरे और आपके सामने लगाते हुए मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है कि एक महिमा का मुकुट मेरे और आपके लिए इंतजार कर, पर वो मुकुट उन्हीं को मिलेगा जो मसीह में उसके अनुग्रह में बने हुए हैं। आइए हम अपनी आंखों को, स्वर्ग और पृथ्वी को चलाने बनाने वाले मेरे परमेश्वर,
पिता धन्यवाद देते हैं इस दिन और इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता महिमा का मुकुट तूने मेरे लिए रखा है। प्रभु मांगती हूँ कि तेरी दुल्हन की नाया है मेरे मसीहा, मैं तैयारी के साथ तेरा इंतजार करूं परमेश्वर पिता। और प्रभु किसी भी रीति से, किसी भी जन के कारण, किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी भी दबाव के कारण, किसी भी सताव के कारण प्रभु मैं अपनी दौड़ को बीच में ना छोड़ दूं परमेश्वर। प्रभु मेरा चाल चलन इस पत्री को सुनने के बाद बदल जाए प्रभु, तेरी दया मेरे दिमाग में 24 घंटे प्रभु ओ परमेश्वर बरकरार रहे, तेरे अनुग्रह के मोल को मैं जान सकूं परमेश्वर पिता। और जो महिमा ओ प्रभु मसीह में तूने मेरे लिए रखी है प्रभु, उसे मैं और इस वचन के हर एक सुनने वाले पा सके परमेश्वर पिता। मांगते हैं प्रभु तू अपने अनुग्रह को यूं ही बरकरार रखना, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं।